महिलाएं की आवाज है, नशा के खिलाफ आवाज है। एक महिलाएं कैसे कह रही हैं? एकदम लूज पड़ी है सरकार। अच्छा। प्रशासन रिश्वत कमीशन लेकर के एकदम बंद कर देती है। बच्चे जब इस धरना प्रदर्शन में हो, नशा के खिलाफ हो, महिलाएं जब नशा के खिलाफ हो, तो हमें लगता है कि ये देश जल्द ही नशा मुक्त बन जाएगा। लेकिन तब बनेगा जब पूरे देश में ऐसी महिलाएं खड़ी होंगी और ऐसे बच्चे खड़े होंगे, तभी नशा मुक्ति हो सकता है, वरना कभी नहीं हो सकता। तो हो गया है इस पीने खाने पर स्मैक और एक गांजा एक कच्ची दारू, इसका तो कोई डिग्री नहीं है। रात में बच्चा आते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार, और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में है और कलेक्ट्री में मौजूद हैं। और ये महिलाओं जिन बच्चों को देख रहे हैं, ये नशा के विरोध में खड़े होकर यहाँ कलेक्ट्री में आए हैं जिलाधिकारी महोदय से बात करने, ज्ञापन देने कि हमारे गांव में बड़े पैमाने पर जो है कि नशा का उपयोग किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जो है कि स्मोकिंग का उपयोग किया जा रहा है। हट जाइए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ लिखा है कि गांजा, स्मैक व कच्ची शराब अवैध रूप से बिक्री को रोकने के संबंध में जहां बच्चे नशा रोकने के लिए आगे आ जाएं, जहां महिलाएं नशा रोकने के लिए आगे आ जाएं, जहां गांव के लोग, और हमें लगता है कि हर लोग जब ऐसे जागरूक हो जाएं तो पूरे देश में नशा तो बंद ही हो जाएगा। और पहले महिलाओं को आगे करेंगे, थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में नशा से हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मौत हर साल होती है, लेकिन नशा छुड़ाने के नाम पर बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते हैं। और जब ऐसे लोग जब प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक नशा नहीं बंद हो पाएगा। लेकिन खास तौर से देखी जाए तो इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि इनके पति भी होंगे, इनके बेटे भी होंगे। पहले सवाल हम लोग करेंगे, क्या नाम है आपका? गायत्री पटेल सर। कहाँ से आई हैं? खरजरवा। और खरजरवा यहाँ से कितना दूरी पे है? हाँ 2 किलोमीटर पड़ जाए। सकरापार और एक खरजरवा का मामला है सर। सकरापार खरजरवा का मामला है, यानी 102 किलोमीटर का यहाँ से। जी हाँ। अच्छा, उस गांव में इतने बड़े पैमाने पर आप लोग बता रहे हैं, जैसे नशा का तस्करी, गांजा का तस्करी, उसके बाद स्मैक व कच्ची शराब की तमाम अवैध धंधा चल रहे हैं। ये झूठी खबरें हैं या झूठे प्रदर्शन कर रहे हैं कि सही में ऐसे हो रहा है? एकदम सच है सर, एकदम। कितना बच्चों का मृत्यु हो गया है इस पीने खाने पर स्मैक और एक गांजा एक कच्ची दारू, इसका तो कोई डिग्री नहीं है। रात में बच्चा आते हैं और नहीं पैसा मिलता है तो सीधा बारी जितना पाते हैं ले जाकर के बेच के, सिलेंडर भी बेच देते हैं, गहना भी माँ का उतार के बेच देते हैं, भावजाई के बेच देते हैं, बहन के बेच देते हैं। कितना हम लोग दुखी हैं सर, क्या बताएं। डीएम साहब इसको अधिकारी से कड़ी सजा दे, उन लोग का बंद करावे, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे सर। हम कह रहे हैं ये पहली बार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये तो है धरना प्रदर्शन, लेकिन कई बार FIR एप्लीकेशन दिया चुका है। एकदम लूज पड़ी है सरकार। अच्छा। प्रशासन रिश्वत कमीशन लेकर के एकदम बंद कर देती है। रिश्वत सारे यही है। हम ये चाहेंगे कि डीएम साहब अधिक से अधिक उन लोग का कड़ाई करें, बंद करें। बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन लोग का शादी ब्याह भी की मजबूरी है हम लोग। ये महिलाएं की आवाज है, नशा के खिलाफ आवाज है। एक महिलाएं कैसे कह रही हैं कि सरकार ध्यान दे नशा पर, ये प्रशासन ध्यान दे कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर जिले में तस्करी बढ़ते जा रहे हैं। सवाल तो ये है, लेकिन इसे बंद भी होना चाहिए जहां भी हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य पे अगर बात करें तो जैसे बता रही हैं माता जी कि बच्चों के भविष्य पे किस तरह असर पड़ रहे हैं। बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं तो मन से नहीं करते हैं, घर में आते हैं झगड़ा करते हैं नशा करके और मारपीट करते हैं, घर बर्बाद होता है। लेकिन रोकने के लिए महिलाएं ज्यादातर यहाँ सामने आई हैं। आइए थोड़ा सा आप चले आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा देवी, खरजरवा से हम भी है। अच्छा। अब बच्चों लोग का जो भविष्य है बहुत खराब हो रहा है।
हम लोग को बच्चों भी मारने पीटने पड़ जाते हैं, धमकियाँ देते हैं कि नहीं पैसा दोगे तो हम ट्रेन से कटेंगे। बगल में हमारे यहाँ ट्रेन की पटरी है। अच्छा। बच्चे जा धमकाते हैं तो किसी तरह हम लोग उन लोग को पोल्हा पगला के रखते हैं, लेकिन जब नहीं पाते हैं तो घर में से सिलेंडर ले जाते हैं, चावल दाल ले जाते हैं, पैसा गहना का चोरी करते हैं, ये सब ले जाके पीते खाते हैं। आज जो धंधा वो खोली है सब औरतें से है। अच्छा। खरजर सकरा पर में तो उन लोग को तो मजा है, किसी तरह से पैसा आएगा। अब पुलिस प्रशासन से आदमी बता रहा है तो पुलिस प्रशासन अपना जेब भर ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, रोकने का काम तो मान लीजिए आपके अगर बेटा पी रहे हैं या पति पी रहे हैं या भाई पी रहे हैं तो रोकने का काम परिवार का भी होगा, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी परिवार की भी है। आप लोग रोकते क्यों नहीं है? अगर रोकते हैं तो लोग पीते क्यों है, ये भी सवाल है। नहीं बच्चे सब पिएंगे सब। अच्छा। ये तो लगे के बात है। आप लोग सीधा बन जाते हैं सब वहाँ भाई सोचते हैं कि किसी तरह से ले जाए, लग गए है, अब पी करके चले आते हैं, दिन भर मस्ती मांगल में रहते हैं। ये भी गलती मानती है कि नहीं? आपके जो परिवार में जो पीते हैं उनकी भी गलती है कि नहीं है? गलती तो है, लेकिन वो बिकेगा नहीं तो वो पिएंगे नहीं। वहाँ नहीं बिकेगा तो नहीं नहीं पिएंगे। तो नहीं अच्छा। पिएंगे। नहीं आप लोग का कहना यह है कि वहाँ बंद होना चाहिए, जब बंद होगा तो पीना भी रुक सकता है, नशा मुक्ति हो सकती है। नहीं पिएंगे, जब मिलेगा नहीं तो नहीं पिएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जी, आप इतने बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं नशा के खिलाफ, आपको डर नहीं लग रहा है? जो कमाते हैं इतना लाखों रुपया, आपको डरना चाहिए भाई। हम सच्चाई पर डरना और मरने की बात बड़ी सौभाग्य की चीज़ होती है। अच्छा। सच्चाई है इसमें। गांव से माताएं बहनें पैदल चलकर उतना दूर से आई हैं, कोई कष्ट पीड़ा होगा तभी आई हैं, कोई शौकीन तो आया नहीं है। अच्छा। लेकिन यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस गांव के लोग जागरूक लोग यहाँ आकर ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे गांव से अवैध नशा कारोबार हटाया जाए। अच्छा। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, एक तो अवैध होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और दूसरे अवैध वहाँ हो रहा है और पूरा गांव जान रहा है, प्रशासन के लोग नहीं जान रहे हैं। अच्छा। गजब का मामला है भैया। बंद थाने से कोतवाली से दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव बसता है, ठीक है। और फिर भी कोतवाली को नहीं पता है कि यहाँ अवैध कारोबार हो रहा है। ये गांव के लोग 1-2 आदमी झूठ बोलते हैं, इतने लोग नहीं झूठ बोल सकते हैं, सच्चाई है। कभी इसके पहले आप ज्ञापन दिए हैं कोतवाली में या कहीं पुलिस स्टेशन पे? इसके पहले कोतवाली में ज्ञापन दिया जा चुका है, एसपी साहब को भी दिया जा चुका है। इसमें एक बार बहुत बड़ा दबिश दी गई थी, जिसे बड़े मात्रा में गांजा तस्करी की वहाँ बरामद हुई थी। अच्छा। जेल भी गए थे? जेल भी लोग भेजे गए, उसके बाद फिर छूट कर आए, फिर कारोबार कर शुरू हो गया। और ये समझिए कि जो कच्ची दारू बनती है उसकी कोई डिग्री कोई लिमिट तो है नहीं। ऐसे लोग पीकर लत में पड़ गए, उनके फेफड़े उन जिगर खराब हो गए। अब माँ बाप पहले तो किसी तरह क्लास की स्कूल की तरफ भेज रहा है, और उस बच्चे को जब नशे की लत लग गई तो माँ बाप पढ़ाए कि उसकी दवा कराए। अच्छा। लगभग आप चाहते क्या हैं? वहाँ नशा बिकना चाहिए या बंद होना चाहिए? वहाँ बिकना कैसे चाहिए भैया, वहाँ बंद होना चाहिए। गांव में नशा बेचने की कोई नियम तो है नहीं, कोई लाइसेंस दिए हो तो बताएं। अच्छा। नहीं, इसके पहले तो आप कह रहे हैं दबिश दिया गया था, कुछ लोगों को बंद भी किया गया था, फिर भी बिक रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब मान लीजिए फिर बिक रहा है, फिर उठाकर बंद होंगे, फिर चालू होगा, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे उन लोगों को पकड़ा जाए, किस तरह कौन कौन है, कैसे दबिश पुलिस प्रशासन करेगी? पकड़वाने के लिए कहने के लिए तो पूरा गांव कह रहा है। अच्छा। कि कौन कौन बेच रहा है वहाँ पर। हाँ। यहाँ पर हम लोग क्षुब्ध होकर आज मजबूर होकर डीएम साहब को, हमारे जिले के आला अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो वहाँ लाइसेंस जारी कर दीजिए, कच्ची दारू की लाइसेंस जारी कर दीजिए, वो गांजा की लाइसेंस दे दीजिए, ताकि ये क्लियर हो कि हाँ आपने लाइसेंस दिया है। अगर आप नहीं दिए हैं तो यह बिक कैसे रहा है। हम लोग इससे दुखी होकर आज अपने जिला अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर नहीं बंद होगा तो हम लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ ये लोग कह रहे हैं
कि अगर उस गांव में तस्करी नहीं रोकी गई, गांजा शराब बिकना बंद नहीं हुआ, तो हम बड़े पैमाने पर धरना करेंगे और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वहां तक भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, कहीं ना कहीं देवरिया प्रशासन को ये लोग चुनौती कर रहे हैं कि भाई वहाँ गांजा बिक रहे हैं, भांग बिक रहे हैं और कच्चे को वहाँ बेची जा रही है, देसी दारू बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवालों कटघरे में जिला प्रशासन भी है यहाँ पे, और ये लोग कह रहे हैं कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी वहाँ कार्रवाई एक बार दबिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर वहाँ धंधा चालू हो गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जब ऐसे बच्चे जब इस धरना प्रदर्शन में हो, नशा के खिलाफ हो, महिलाएं जब नशा के खिलाफ हो, तो हमें लगता है कि ये देश जल्द ही नशा मुक्त बन जाएगा। लेकिन तब बनेगा जब पूरे देश में ऐसी महिलाएं खड़ी होंगी और ऐसे बच्चे खड़े होंगे, तभी नशा मुक्ति हो सकता है, वरना कभी नहीं हो सकता है। वैसे टीवी समाचार बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखा रहे टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा, नमस्कार।